जैसा कि विद्यार्थियों आप सभी को पता है, आपकी त्रैमासिक परीक्षा का जो पेपर है वो आईटी का पेपर रहेगा। और आईटी का पेपर किस प्रकार से आपका बनने वाला है, कैसा पेपर आने वाला है, ये तो आप सभी जानते हैं कि प्रश्न बैंक से पूरा आ रहा है। इससे पहले मैं 3 अध्याय आपको हल करवा चुका हूँ। अध्याय पहला, अध्याय दूसरा, अध्याय तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। त्रैमासिक परीक्षा 3 सितंबर आपका पेपर रहेगा। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। यहाँ पर चैप्टर नंबर आपका 4 रहेगा, इसका पूरा हल देखेंगे। तो सभी क्लास में जुड़ जाइए और क्लास अपने दोस्तों को आप शेयर कर दीजिए। जो दोस्त आ गए हैं, आप लोगों ने, बहुत सारे विद्यार्थियों ने उस क्लास को भी देखा है। जो हमारा पहला भाग था उसको भी आपने कंप्लीट कर लिया है। ये पार्ट 2 रहेगा वीडियो में। पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं यहाँ पर कंप्लीट। इसमें सभी क्वेश्चन देखेंगे और आंसर भी देखेंगे। सभी 7 नंबर के, 5 नंबर के क्वेश्चन को भी हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग सेल में केवल दिनांक मान की अनुमति देने के लिए किया जा सकता है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डेटा सत्यापन। डेटा सत्यापन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चयनित होने पर सभी डेटा सत्यापन को हटा देता है? तो यहाँ पर स्वरूप हटाएं, सभी हटाएं, फार्मूला हटाएं, मुझे हटाएं। तो यहाँ पर आपका होगा सभी हटाए। सभी हटाए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, हम कैल्क की निम्नलिखित में से किस सुविधा का उपयोग करके एक शब्द की कई बारंबारता को बदल सकते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा खोजें और बदलें। किसी विशेष क्रम में डेटा को व्यवस्थित करने के लिए तंत्र का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा छटाई। छटाई आपका इसमें क्या होगा, आंसर हो जाएगा। छटाई आप आंसर लगाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लगाएंगे, कैल्क। कैल्क निम्नलिखित में से किस प्रकार के पैकेज को संदर्भित करता है? तो इसमें आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्प्रेडशीट आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्क में बनाई गई वर्कशीट का विस्तार है? तो डॉट ओडीएस। डॉट ओडीएस आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कैल्क में किसी फंक्शन को एंटर करने का सही तरीका क्या होता है? तो सीधे सेल में सीधे फंक्शन का नाम टाइप करना और फंक्शन विजार्ड का उपयोग करना या टूल बार से चयन करना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो आप लगा लेंगे दोनों, ए और बी। ए और बी आपका आंसर हो जाएगा। एक फंक्शन से शुरू होना चाहिए। तो देखिए, एक फंक्शन से शुरू होना चाहिए, आपका आंसर हो जाएगा बराबर का चिन्ह। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे स्क्रीन पर कि चार्ट को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फाइल प्रिंट। कैल्क में चार्ट में कितने अक्ष होते हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे कैल्क में चार्ट में कितने अक्ष होते हैं, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, चार्ट पूर्व अवलोकन में देखा जा सकता है। तो इसमें क्या देखा जा सकता है? तो इसमें पृष्ठ अवलोकन देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, चार्ट विकल्प मेन्यू में उपलब्ध है। तो यहाँ पर आपका मेन्यू डालने मेनू में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेंटर अलाइनमेंट का शॉर्टकट है। तो शॉर्टकट जो हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा Ctrl+E। Ctrl+E आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो हेडिंग में होती है, नंबर में होती है। निम्नलिखित कथन सही गलत बताना है, सत्यापत्य बताना है। यहाँ पर देखेंगे हम सत्यापत्य। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, एक सेल पंक्ति और स्तंभ का एक संयोजन है। तो इसका आंसर आप सत्य लगाएंगे, असत्य लगाएंगे। और स्प्रेडशीट को वर्कशीट भी कहा जाता है, तो इसका सत्य। और एक स्प्रेडशीट में सीट की संख्या n होती है, असत्य। और एक स्प्रेडशीट में हम कॉलम की चौड़ाई और पंक्ति की ऊंचाई को बदल सकते हैं, तो सत्य। और यहाँ पर आप देख सकते हैं A1 B2 मिश्रित संदर्भ का एक उदाहरण है, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो इनके आंसर भी आप यहाँ पर देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे, कॉलम Z के ठीक आगे का कॉलम जो होता है वो कौन होता है? तो इसमें आप अपना आंसर AA लगा देंगे।
पहले में आप क्या लिख देंगे, डबल ए आपका आंसर रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट का उपयोग करके बनाई गई कार्य पुस्तिका का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है। तो इस दूसरे वाले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका .ods आपका आंसर होगा इसमें। .ods दूसरे में आप आंसर लिखेंगे। उसके बाद में तीसरा, श्रृंखला को जारी करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्प्रेडशीट सुविधा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है फील हैंड आपका तीसरे वाले में आ जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका चौथा रहेगा कि सेल 3D में कॉपी किए जाने वाले सेल C6 में संग्रहित सूत्र MIN C1 C5 में बदल जाता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बराबर MIN में बदल जाता है। नंबर 5वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे। 5वें में आप यहाँ पर जो 5वें में जो आएगा वो यहाँ पर बराबर D2 और प्लस E3 आपका आंसर इसमें रहेगा। छठा, 9वें स्तंभ और 8वीं पंक्ति के प्रतिच्छेदन में बनने वाली सेल का सेल पता होगा तो कैसा होगा, मिश्रित होगा। माफ़ कीजिएगा, इसमें आपका रहेगा आई में बदल जाएगा। उसके बाद में 7वां, यहाँ पर A1 डॉलर का निशान है और यहाँ B2 स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में संदर्भ का एक उदाहरण है। तो मिश्रित संदर्भ का क्या है, उदाहरण है। यदि A1 अनुपात A5 में संख्याएँ 16, 10, 3, 25 और 6 है तो बराबर औसत A1 अनुपात A5 अनुपात 60 है तो प्रदर्शित करेगा। तो ये 20 को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। और यहाँ पर संदर्भ सापेक्ष आएगा, इसमें क्या आ जाएगा, सापेक्ष आप लिखेंगे, सापेक्ष संदर्भ में आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जोड़ी आप देख लेंगे तो ये जोड़ी ऊपर जो दे रखी थी ये सही है, नीचे है ना, ऊपर गलत है, नीचे सही मिल गई आपकी, तो आप देख लेना उसको। यहाँ पर देख लीजिए अब 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन ये आपके। स्प्रेडशीट क्या है? स्प्रेडशीट वो शीट है जो आंकड़ों जानकारी को क्रमबद्ध तरीके से होता है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न सेल क्या है? तो इसका आंसर भी देख लो, सेल क्या है, आंसर मिल रहा है आपको, सेल क्या है मिल गया। स्प्रेडशीट के प्रत्येक बॉक्स को क्या कहा जाता है और स्प्रेडशीट को PDF फाइल में चेंज कैसे किया जाता है आप देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन 3 नंबर में आएंगे। बहुत ही छोटा पेपर आता है आपका, लेकिन उनके आंसर आपको बड़े बड़े नंबरों में आते हैं। बाकी आगे भी देख सकते हैं, सभी आंसर पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये। उसके बाद में आगे 23वां क्वेश्चन, 24वां, 25वां सभी आंसर 3 नंबर में चल रहे हैं। ये हमारे PDF मैंने डाल ही दिया है आप लोगों को। ये 5 नंबर का आ जाते हैं। अब 5 नंबर में जो क्वेश्चन रहेगा, वर्कबुक क्या है समझाइए। तो देखिए, वर्कबुक एक फाइल या एक पुस्तक के समान है जिसमें आयताकार कोशिकाओं का एक मैट्रिक होता है जो पंक्तियां और स्तंभों के सारणीबद्ध रूप में व्यवस्थित होता है। वर्कबुक में एक या एक से अधिक वर्कशीट होती है। वर्कबुक में कई वर्कशीट को जोड़ना आसान है। रो और कॉलम क्या है? तो ये भी आंसर लिखा है यहाँ पर। ये वीडियो को रोक कर आप अच्छे से पढ़ लेना। वीडियो को रोक कर आप पढ़ लेंगे या लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर 7 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। स्प्रेडशीट क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए, इसके बारे में पूरा लिखा है। स्प्रेडशीट क्या होता है पूरा लिखा है। 7 नंबर का क्वेश्चन है। 38वां जो क्वेश्चन है ये भी 7 नंबर का है। और यहाँ 39वां क्वेश्चन आपको मिल रहा है, 40वां मिल रहा है। ये सभी 7 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे। 41वां क्वेश्चन, ये 42वां क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। उसके बाद में ये सभी क्वेश्चन 7 नंबर के चल रहे हैं। इनका स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को रोककर आप पूरा लिख लेना। उसके बाद में आ जाता है डिजिटल प्रेजेंटेशन। इसको भी हम हल करेंगे और यहाँ पर इसके आंसर को हम देखेंगे। सिलेक्ट किए गए एलिमेंट को किस शॉर्टकट कुंजी से काटा जाता है? पहला ऑप्शन, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+A, Ctrl+I। तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी क्वेश्चन के आंसर। ये रहे आपके क्वेश्चन और उनके नीचे दे रखे उत्तर माला। ठीक है, तो यहाँ पर आपका
जो पहला क्वेश्चन है Ctrl+C से उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, काट दिया जाएगा। एक डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो आप पहले तो क्या करें, इन सभी क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में ये आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर आंसर उत्तरमाला दे रखी है ताकि आपका पेपर अच्छे से बन सके, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर रिक्त स्थान दे रखे हैं आपके, जैसे कि यहाँ पर आपको पहला मिला है क्या, खालिस्तान। तो खालिस्तान में आप क्या लिखेंगे, मास्टर स्लाइड का उपयोग प्रेजेंटेशन में डिजाइन और कलर में एक रूपता बनाए रखने के लिए किया जाता है। दूसरा, व्यू का उपयोग सभी स्लाइड को एक साथ देखने में किया जाता है। तो स्लाइड चार्टर, इसमें क्या जाएगा, स्लाइड चार्टर आपका आंसर हो जाएगा। तीसरे वाले में आप आंसर लिखेंगे फाइल मेन्यू। मास्टर पेज का उपयोग स्लाइड को मॉडिफाई करने में किया जाता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बेस आर्किटेक्चर, आंसर हो जाएगा। और प्रत्येक प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड होनी चाहिए, तो शीर्ष स्लाइड होना चाहिए। और एक प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए हम कीज कॉम्बिनेशन का उपयोग करते हैं, तो Ctrl+W का। स्लाइड शो के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर ये रहा। सभी क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर रहे हैं आपके, और ये रहे आपके सत्यापत्य। जैसे कि पहला स्लाइड का क्रम स्लाइड पेन में नहीं बदला जा सकता, सही, सत्य लिखेंगे। प्रेजेंटेशन में हर स्लाइड में एक स्लाइड मास्टर होती है, सत्य। स्लाइड नाम आउटलाइन व्यू में शामिल है, सत्य। और प्रेजेंटेशन में कई स्लाइड मास्टर हो सकती है, असत्य। यूजर अपनी स्लाइड मास्टर बना सकता है, तो इसमें भी आपका सत्य हो जाएगा। आगे चलें हम, छठा, हेडर में जोड़ा गया टेक्स्ट केवल पहली स्लाइड पर डिस्प्ले होता है, तो इसका आंसर आपका असत्य हो जाएगा। फुटर में जोड़ा गया टेक्स्ट केवल अंतिम स्लाइड पर डिस्प्ले होता है, तो यहाँ पर आपका सातवां भी सत्य हो जाएगा। नोट्स व्यू का उपयोग दर्शकों के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। प्रेजेंटेशन में ऑडियो या वीडियो क्लिप इंसर्ट करना संभव नहीं है, तो इसमें आपका जो गलत हो जाएगा। और प्रेजेंटेशन में हेडर और फुटर इंसर्ट किया जा सकता है, सत्य। उसके बाद में यहाँ पर 3 अंक के क्वेश्चन ये देख लीजिए आंसर सहित। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, प्रेजेंटेशन का उपयोग करने के लिए क्या फ़ायदे हैं, देख सकते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आगे भी। ये PDF फॉर्मेट में एक फाइल को कैसे सेव करें, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया आपका। ये सभी क्वेश्चन 5 नंबर के रहेंगे आपके। उसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन ये रहेगा आपका, पेम्पलेट का उपयोग करके प्रेजेंटेशन बनाना है, 7 नंबर का क्वेश्चन है। प्रेजेंटेशन में स्लाइड ट्रांजिशन को जोड़ने के चरण को लिखिए, ये 7 नंबर के क्वेश्चन है आपके। और इस प्रकार आपकी पूरी प्रश्न बैंक यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। पूरा पेपर हमने देख लिया यहाँ पर, जो आपका 100% पूरा इसी में से बनने वाला है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी जितने भी हमारे पेपर देने वाले हैं, जितने भी 9th क्लास के IT सूचना प्रौद्योगिकी का पेपर देने वाले हैं, आप सभी यहाँ से बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे अगर आपने दोनों वीडियो को देख लिए हैं तो। और नहीं देखा है तो आप दूसरे वीडियो को यहाँ पर देखिए, वीडियो आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो अंग्रेजी का आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।